बताइए अदका साहब, आज किस मामले पे मसलत करनी है? हुजूर, आपके लिए खास इल्तिजा दीवाने खास में पेश हुई है। फरमाइए। हुजूर, हमारे हिंदू आवाम के नुमाइंदे आपका दीदार करना चाहते हैं। आपने जो तीर्थ कर हटाने का ऐलान किया है, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वो एक नजराना पेश करना चाहते हैं। शुक्रिया तो ठीक है अदका साहब, लेकिन हमने बस अपना फर्ज निभाया और उसके बदले हम कोई नजराना कबूल नहीं कर सकते हैं। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, मगर हमें नहीं लगता कि आप इनकार कर पाएंगे। अब दीवाने खास में ये बात रह गई है, तोहफे कबूल करना। आदम, जब किसी चीज की मुखालफत करना अपने हाथ में ना हो तो खून जलाने से कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि जो हो रहा है उसका मजा लिया जाए। प्रणाम शहंशाह। आदाब। शहंशाह, आपने जो हम पर कृपा की है उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, हमने बस अपना फर्ज निभाया है। इस फर्ज को समझ पाना बहुत बड़ी बात है शहंशाह। आज संसार को आपने एक सीख दी है कि हर किसी को अपना धर्म मानने का, अपनी तरीके से पूजा करने का अधिकार है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने हमें याद किया? हाँ जलाल, हमने आपको बहुत याद किया। हमें आप पे बहुत फक्र है। आवाम खुशी के मारे पागल हो रही है। इस तीर्थ कर को हटा के आपने एक बहुत बड़ा और नेक काम किया है। कमाल है, आप इस कदर खुश हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारे इस फैसले से नाखुश हैं। मुझे लगता है कि हमने ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया है ताकि हम हिंदुओं को खुश कर सकें। जलाल, आप इतना मत सोचिए। और सच कहे, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है जलाल। हमें पूरा यकीन है कि आप कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकते। देखिए ना, आवाम की खुशी बता रही है कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया रुकिया। लेकिन हमें लगता है कि इस फैसले को लेने में हमने बहुत देरी कर दी। हमें कदम बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। मतलब? आपको याद होगा रुकिया, एक बार हम और जोधा बेगम शेख सलीम साहब के पास गए थे, एक आम इंसान के भेस में। तब हम खुद इस लगान से हो रही परेशानी के चश्मदीद बने थे। ये फैसला हमें उसी वक्त ले लेना चाहिए था। कोई बात नहीं जलाल, देर आए दुरुस्त आए। अब इस नेक काम के लिए जश्न मनाया जाए। आइए ना, एक शतरंज की बाजी हो जाए। हम आपके साथ जरूर खेलते रुके, लेकिन फिलहाल हमें कुछ सियासी मुद्दों पर गौर फरमाना है। इजाजत चाहते हैं? जलाल, आज हम इनकार नहीं सुनेंगे। आपको सबकी खुशी का ख्याल रहता है, लेकिन हम जो आपकी सबसे करीबी दोस्त हैं, बेगम एक खास है, आपको हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं है। जाइए। ठीक है रुकैया, लेकिन सिर्फ एक बाजी। ठीक है, अगर आप अपने आप को दूसरी बाजी खेलने से रोक पाए तो। आपकी चाल। गुस्ताखी माफ बेगम साहिबा। बाहर एक। कितनी बार कहा है तुमसे, जब हम शहंशाह के साथ हो तो हमें खलल पसंद नहीं है। जी हुजूर, मगर ना मतलब ना। समझ में नहीं आता तुम्हें? इतना गुस्सा ठीक नहीं है रुकैया। क्या बात है? हुजूर, आमिर से एक पैगाम आया है आपके लिए। आमिर से? पैगाम है तो क्या? पैगाम बाद में भी पढ़ा जा सकता है। तुम जाओ यहाँ से। नहीं रुकैया, हमारे ये देखना जरूरी है। हो सकता है कोई संजीदा मसला हो। हम अभी आते हैं। आमिर 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 यहाँ से जा चुकी है, मगर वहाँ बैठे बैठे भी जलाल को हमसे दूर खींच रही है।
जान, अम्मी जान, अम्मी जान, हमारी बीवी, आपकी बेटी वापस लौट रही है। क्या? एक बार फिर से कहो जलाल। अम्मी जान, अभी आमिर से पैगाम मिला है कि जोधा बेगम आगरा के लिए निकल चुकी है। जलाल, तुम नहीं जानते तुमने हमें क्या खबर दी है। या खुदा, तेरा लाख शुक्र, आखिर तूने हमारी दुआ कबूल कर ही ली। सलीमा बेगम, हमें चुटकी काटिए। हम नहीं चाहते कि हमारी आंख खुले और हमें लगे कि ये सब एक ख्वाब है। ये ख्वाब नहीं अम्मी जान, ये हकीकत है। हम जानते हैं कि जो गुनाह हमसे हुआ वो काफी संजीदा है, लेकिन हमने ये उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि एक दिन आप हमें मुआफ कर देंगे। जलाल, जो बीत गया उस पर शर्मिंदा होकर कुछ हासिल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि तुम बीते हुए कल से सबक लो और आने वाले कल को बेहतर बनाओ। हमें उम्मीद है कि तुम और जोधा इस वाकये से सबक लोगे, एक दूसरे पर यकीन बनाए रखोगे, एक नई शुरुआत करोगे और इस नई शुरुआत की शुरुआत भी बेहद खूबसूरत होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जोधा का इस्तकबाल बड़े पैमाने पर हो। बेशक अम्मी जान, ऐसा ही होगा। मुगल सल्तनत की बेगम, आपकी बेटी, हमारी बीवी, आगरा का नूर वापस लौट रहा है। उनके वापस आने की खुशी में सिर्फ ये महल ही नहीं, पूरा आगरा जश्न मनाएगा। अम्मी जान, उनकी वजह से ही हम सिर्फ जमीन पर ही नहीं, लोगों के दिलों पर हुकूमत कर पाए। उनकी सीख की वजह से हम जिल्ले लाही बन पाए, जिसकी वजह से आज लोग खुदा के बाद हम पर यकीन करते हैं। इसलिए आप फिक्र मत करिए, यकीन मानिए हमारा कि उनका इस्तकबाल इतना बड़ा होगा कि तारीख याद रखेगी। और सलीमा बेगम, हमें आपकी मदद चाहिए। हुक्म कीजिए शहंशाह। हम चाहते हैं कि हरम के इंतजामात की निगरानी आप रखें। जोधा बेगम का ख्वाब गांव के कानों को रखने की जगह को संवारने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हमें ये जिम्मेदारी निभाकर खुशी होगी शहंशाह, और सबसे ज्यादा खुशी हो रही है आपको महीनों बाद इतना खुश देखकर, आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर। हम वाकई आज बहुत खुश हैं। हमें पहली बार जिंदगी में ऐसा एहसास हो रहा है और हम इस एहसास को जीना चाहते हैं। अम्मी जान, हमें उम्मीद थी कि आप हमें मुआफ जरूर करेंगी। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब लोग गौर से सुनें कि किस किस की क्या जिम्मेदारी है। अदगा साहब, हम चाहेंगे कि आप कुछ तेज घुड़सवारों को आमिर के रास्ते की ओर रवाना करें। उन्हें कह दिया जाए कि वो जोधा बेगम के हर पड़ाव की खबर हम तक पहुंचाए। हम हर घंटे जानना चाहते हैं कि जोधा बेगम कहां तक पहुंची है। हुक्म की तामील होगी हुजूर। हमें खुशी है कि आप लौट रही हैं जोधा बेगम, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हमारी जिंदगी में नहीं, जलाल की जिंदगी में लौट रही हैं। मानसिक, हम चाहेंगे कि जोधा बेगम का इस्तकबाल राजवंशी सलीके से हो। आपकी बुआ सा इस महल की शान है, इसलिए हम चाहेंगे कि उनके इस्तकबाल की शान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मानसिक, हम चाहेंगे कि आप कुछ आला ओहदेदारों के साथ जोधा बेगम के पास जाएं और आगरा पहुंचने से पहले उनकी शाही अगवानी करें। जोधा बेगम इस शान से आनी चाहिए कि यहाँ से जाने का गम वो भूल जाएं। जी शहंशाह, आदेश का पालन होगा। प्रणाम शहंशाह। और आगरा को तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है शरीफुद्दीन। इस आगरा को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। जोधा बेगम को महसूस होना चाहिए कि पूरा आगरा कितनी शिद्दत से उनकी लौटने की राह देख रहा था। रास्ते में फूलों की चादर बिछा दी जाए, शहनाई और नगाड़ों के साथ उनकी अगवानी की जाए, और अगर आप चाहें तो शहाबुद्दीन को अपने साथ ले जाएं अपनी मदद के लिए। आप क्या सोच रहे हैं शरीफुद्दीन? जोधा बेगम ज्यादा दूर नहीं है, आपको बहुत सारी तैयारियां करनी है। जो हुक्म शहंशाह। और टोडल मिल साहब, आगरा के दरवाजे पर हम जोधा बेगम की अगवानी खुद करेंगे। हम चाहेंगे कि आप तमाम इंतजामात एक बार फिर से देख लें। उनकी अगवानी इस तरह होनी चाहिए कि तारीख में आज तक किसी की ना हुई हो। जो आ गया शहंशाह। आप नहीं जानती जोधा बेगम कि आपके आने की खबर से हम कितने खुश हैं। हमारे दिल का बोझ हल्का हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।